सो हेलो टू एवरीवन, आज हम डाल रहे हैं साड़ी में प्लेट्स। तो साड़ी में प्लेट्स कैसे डाल रही है और इसमें हम डालेंगे बेल्ट और प्लेट। प्रॉपर हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे जिससे 2 मिनट के अंदर अंदर हम साड़ी वेयर कर सकते हैं। पल्लू हमें मेनली 2 से 2.5 के बीच में रखना होता है, बाकी अगर किसी को लंबा पल्लू पसंद है तो वो 2.5 मीटर चल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हमें 2 मीटर रखना है या 2 से 10 इंच एक्स्ट्रा, बस इतना ही। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये सीधी साइड है साड़ी की, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये मेरा 1 मीटर हो गया, यहाँ पे हमारा 2 मीटर हो जाएगा। देखो इससे इतना एक्स्ट्रा हमारा 2 मीटर हो गया, और इसे 10 इंच एक्स्ट्रा या एक हाथ का गैप लेके आप रख लो, 10 इंच। और अब यहाँ से 10 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है, तो यहाँ से 10 इंच एक्स्ट्रा यहाँ है हमारा, यहाँ पे हमें निशान लगा देना है। 2 पे मैंने निशान लगा दिया चौक से। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, साड़ी की दूसरी साइड आ जाना है। अब देखो जितनी आपकी कमर है, यहाँ से आप कमर का साइज इंच टेप से निशान लगा लेना, और जितनी आपकी कमर है उतना आपको यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से देखो एक हाथ का गैप हम पहले छोड़ेंगे, फ्री इस तरह निशान लगा लिया, ठीक है। एक हाथ का गैप यहाँ पर इतना छोड़ के हमें यहाँ से कमर जो है हमारी शुरू करनी है नापनी। अब इस साड़ी का कमर साइज है 45 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 45 इंचेस मार्क कर लूंगी इंच टेप से। यहाँ 1 इंच हो गया मेरा, अभी हम नापेंगे 45 इंचेस तक। यहाँ 38 आ गया, 45 यहाँ आ रहा है हमारा 45, यहाँ पे मैं मार्क कर लूंगी। अब देखो जो ये 45 का कमर साइज मार्क किया यहाँ, और ये जो पीछे से हमने पल्लू का मार्क किया था ये वाला निशान, अब इन दोनों निशानों को पकड़ना है और इसके बीच में जितनी भी साड़ी का कपड़ा है हमारा, इस सब में प्लेट्स आएंगी, ठीक है। समझ लो कि जो साइड है यहाँ से हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। ये हमारा निशान था यहाँ पे जो हमने लगाया था मार्क, और यहाँ से हम इसमें प्लेट्स ऐड कर देंगे। प्लेट्स इसमें लंबी लंबी डाल रहे हैं क्योंकि ऑर्गेन्जा की साड़ी है। प्लेट्स हमें बिल्कुल बराबर की डालनी है। जो मार्क हमारा लगा था पीछे कमर साइज पे, वहां तक हमें ये प्लेट सारी ऐड करनी है, मार्क का ध्यान रखते हुए। अभी हमारा मार्क है यहाँ, तो इसमें और प्लेट्स चल जाएंगे अभी ये। और अब ये जो लास्ट की प्लेट है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा रखूंगी ताकि ये जितनी भी आगे पीछे प्लेट्स होंगी कवर हो जाए, तो इसको हल्का सा बड़ा रख देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखना, हल्का सा। और अब ये प्लेट सारी डल चुकी है हमारे निशान तक। अब हमें इनको करना है सिक्योर। पिन से मैंने यहाँ पे प्लेट्स को सिक्योर कर लिया। अब देखिए प्लेट्स को पल्लू की तरफ फेस करना है, ऐसे हमारी पल्लू है, और ये जो प्लेट्स हमारी आई है इनको ऐसे करना है और इसके साथ ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे सिक्योर कर लेना है इसको पिन के साथ। ये हमारा पल्लू की तरफ प्लेट्स का फेस होना चाहिए इस तरह, ठीक है। पिन से सिक्योर करके दोनों तरफ से ये पल्लू की तरफ हमने प्लेट्स का फेस रखना है ऐसे। और ये हो गया हमारी कमर का साइज, और यहाँ पे आ गया हमारी प्लेट्स, और ये हो गया हमारा पल्लू, ठीक है। अब इसके अंदर की हम बेल्ट बनाना बताती हूँ मैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको सिक्योर कर देंगे अच्छे से, सिलाई से या पिन से अच्छे से आप सिक्योर कर लो इसको, ठीक है। अब बेल्ट लगाना, तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने क्या, इंची बुकरम लेनी है हमें, 1.5 इंची बुकरम ली, और ये पूरा एक 45 इंचेस मैंने साइज लेके कमर का काट लिया। इसके मैंने 2 पार्ट्स करके 6.5 इंच का मैंने यहाँ रबड़ लिया है, आधा इंच दब भी जाएगा, टिक लेना है, देख सकते हो 6.5 लिया मैंने यहाँ। अब हमें क्या करना है, जो ये बुकरम है इसके इस तरफ लास्टिक लगा के यहाँ पर सिलाई मार के सिक्योर कर लेंगे, और सेम एज इट इज दूसरी तरफ भी इसके ऊपर रख के हमें यहाँ पर सिलाई मार के सिक्योर कर लेना है ऐसे, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ। तो ये हमने लगा लिया फिर बेल्ट, रबड़ को बीच में अटैच कर दिया है। अब मैंने यहाँ क्या किया, 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, जो हमारी साड़ी है उसी से मिलता जुलता हमें कपड़ा लेना है, प्लेन चौड़ाई में, ऐसे चौड़ाई में 4 इंच हो गया। और इसकी जो लेंथ है ये हमें हमारी बेल्ट के हिसाब से लेनी है, जैसे हमारी इतनी बेल्ट है इतना हो गया, और ये इतना एक्स्ट्रा क्यों, ताकि प्लास्टिक जो है वो हम स्ट्रेच करके डाल सकें। अब ये छोटी है, मुझे थोड़ा सा और कपड़ा अटैच करना पड़ेगा, इतना और कट कर लिया मैंने, यहाँ पे जोड़ लगा लिया कपड़े के अंदर, और ये मेरी पूरी बेल्ट रेडी हो गई। 4 इंच का कपड़ा था, इससे मैंने क्या किया, हाफ इंच फोल्ड करके हाफ करके इस कपड़े को मैंने फोल्ड करके हाफ यहाँ पे प्रेस से क्रीज डाल लिया बिल्कुल अच्छे से। हमने फोल्ड करके अच्छे से इसके अंदर प्रेस डाल क्रीज डाल ली है, अच्छे से फोल्ड करके इसको प्रेस से क्रीज डाल के रेडी कर लेना, ठीक है। इसको मैं ऐसे खोलना है, सिलाई मशीन और देखना फिर ऐसे रख के मैंने उसको ऐसे फोल्ड करना, इस पे सिलाई मार लेंगे ऐसे। इसको बैठ लेंगे, जहाँ हमारी बुकरम है वहाँ तक लगानी है, कर लो जहाँ तक बुकरम है, बिल्कुल इसके पास बुकरम के पास सिलाई लगानी है। अब ये देखो यहाँ पे मेरी बुकरम खत्म होकर रबड़ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारी स्टिच है वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। जैसे मेरी स्टिच आ रही है यहाँ, रबड़ यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे रबड़ को जोड़ रखा है, ये देखो, तो मेरे को यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये मैं मशीन ले आई इस निशान तक, ठीक है। अब यहाँ से इसको रबड़ के बीच में रखते हुए ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे सिलाई मार लेंगे, जहाँ पे रबड़ और बुकरम जुड़े हुए हैं वहाँ पे डबल स्टिच करके सिक्योर कर लेंगे। और अब रबड़ बिना दबाते हुए रबड़ के पास हमें मशीन से खिंचवाना है और सिलाई लगाना है, रबड़ को खींचते हुए
यहाँ से ऐसे रबड़ खींचा, ये सिलाई लगाना। अब यहाँ पर मेरा यहाँ पे भी एक निशान है जहाँ जोड़ा है रबड़ का और बुकरम का, वहाँ पर। अब इस निशान के पास मुझे इसे पलटना है और यहाँ पर सिलाई लगा, ऐसे ही डबल सिलाई लगा। और फिर आगे सेम वैसे ही बुकरम के पास पास सिलाई लगानी है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बचे तो उसको कट कर दो और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके जहाँ बुकरम खत्म हो रही है सिक्योर कर देंगे। हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब हम साड़ी के अंदर इसको अटैच करेंगे। यहाँ तक इसको ले जाए, हाँ हिला दो। कट दे दो, सिक्योर कर लिया है। नहीं करनी, पल्लू को उस तरफ रखेंगे, पल्लू की तरफ हमारा प्लेट का फेस होगा। देखो ये हमारा पल्लू है और इसका जो फेस है प्लेट्स का वो पल्लू की तरफ होगा, ठीक है, सामने। और अब यहीं से जो प्लेट्स हमारी, यहीं से हमें बेल्ट को शुरू करना है। इस तरह से रखेंगे और फिर इसको पलट के ऐसे बेल्ट लगा लेंगे। तो सबसे पहले जो ये प्लेट्स की स्टार्टिंग है, अभी सिलाई लगा के सिक्योर किया था, वहाँ पे क्या करेंगे, और ये जो सिलाई आपको दिख रही है इसके बिल्कुल ऊपर सिलाई लगानी है। देखो और इसको सिलाई लगा लेंगे। देखिए पूरे इसमें बेल्ट अटैच करनी है। यहाँ तक लगा ली बेल्ट। उसके आगे हमारा रबड़ है, तो हमें रबड़ को सिर्फ ऐसे नहीं लगाना है, इसको खींचते हुए ही लगाना है। फिर से अटैच करेंगे। इस निशान तक हमें यहाँ तक रबड़ को अटैच करना है अच्छे से। अब इसके आगे हमें फिर से वैसे बेल्ट अटैच करनी है जैसे हमने पीछे की थी। यहाँ से ये यहाँ पे हमारे अब तो ये हमने यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर लिया। सबसे पहले हुक लगाने होंगे ताकि ये बंद रखे। और देखो हमें यहाँ पे इतने हुक्स की जरूरत होगी। 2 ये हुक कर लिया, 2 ये हुक और 2 इसके साथ पीछे अटैच होने वाले हुक और 2 ये इसमें हम, तो मेनली हमें 4 हुक चाहिए, 2 ये वाले और 2 ये वाले, ठीक है। सो अब सबसे पहले इन्हें तो हम साइड कर दें क्योंकि इनका भी कोई काम नहीं है। इनका है जब पूरी बेल्ट रेडी हो जाए तब ये हमें अभी लगाने हैं। यहाँ पर ये बेल्ट हमने सीधी तरफ ऐसे लगाई थी, पहले तरफ प्लेट थी और ये ऐसे अटैच की थी, तो ये यू फोल्ड होकर अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको कमर पे बांधेंगे तो ये ऐसे अटैच होगी। इट मीन्स हमें इस तरफ हुक लगानी है, ऐसे, समझ रहे हो। जब कमर के ऊपर ऐसे जाएगी तो हमें इस तरफ हुक लगाने होंगे ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चौक से निशान लगा लेंगे और ऐसे करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच पर हमें मार्क कर देना है यहाँ, और जहाँ प्लेट्स एंड हो रही हैं ये वाली, यहाँ से हमें 1/2 इंच इस तरफ लेना है, या 1 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। इतना हमें गैप रखना है। 1/2 इंच ले रही हूँ, ऐसे अटैच करेंगे। जो हमारी लाइन है इसके ऊपर ये पीछे के पंजे और ये आगे ऐसे। अगर प्लेट्स इसके साथ अटैच हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे लगा लो। देखो कैंची देना, ये हो गया हमारे यहाँ से ऐसे। और यहाँ पीछे हमें इसको ऐसे लगाना है कि ये जो आगे एक पंजा है इसके होल में ऐसे डाल के आगे हम कुछ भी कट हुए रख दें ताकि ये बिल्कुल अच्छे से इतना ही रहे खुला हुआ। पीछे की तरफ अच्छे से इसको डालते हुए दबाते हुए हमें इन पंजों को जो है आगे की तरफ मोड़ना है। जो पीछे वाले में ऐसे अटैच कर देना, अटैच कर देना। और ये हमारे दोनों अच्छे से कल चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इन हुक्स को अटैच करने के बाद हमें दूसरी तरफ आ जाना है और यहाँ पे जो हमने ये बेल्ट ऐसे अटैच की इसको पलट देना है, ठीक है। सिंपली इसको ऐसे पलटना है और इसको भी अच्छे से ऐसे लेकर चलेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इसको पलटते हुए बेल्ट को सिलाई लगाएंगे। वहाँ पर सिलाई लगाने के पीछे प्लेट्स हैं तो हमें पता चला लगानी पड़ेगी। चलिए सिंपल हो जाए। अब हमें इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है।
अब ये देखो यहाँ आगे आगे रबड़, तो हमें फिर से रबड़ को खींचते हुए ही सिलाई लगानी है। यहाँ तक पहले हम ऐसे लगा लेंगे। मम्मा तो यार इसमें यार मैसेज हो रही है। खींच लो जा कर ऐसे समझ में आ रही है यार। अब मेरे को तो आ रहे हो। यहाँ से लेकर निशान लगा लेंगे कमर साइज पे। मेरा कमर साइज आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे अच्छे से। वो इसको हमें ऐसे रखते हुए, ये देखना हमारा दूसरा निशान कहाँ पर आएगा, मतलब ये यहाँ आ रहा है, तो एक निशान यहाँ लगा लेंगे। ये दोनों निशान हो गए। यहाँ पर हमें बाहर की तरफ हुक लगाने हैं ऐसे, और भाई साल की हो गया आवे ना, जब बस सुबह आओगे ना उधर में लेके जा रही कोई आज भी है ना उधर में नहीं, सुबह सुबह आके 5-10 ले आओ। ठीक हो गया कितनी सही आगे अरे नहीं तो लिख सकते हैं हम तो। वो पहले का हिसाब वो अलग था, ये भी 570 अलग हो गया, 700 कुछ हो गई। दोनों हुक अटैच। अब हेलो ना हां अरे मुझे दिया ये हमारी साड़ी जो है हां साथ नहीं हम देखें तो और ये प्रॉपर रेडी। देखती हूं तो बताऊंगा भाई। एंड वन मोर थिंग, अगर हमें जैसे साड़ी को की लेंथ कम रखनी है तो हम यही बेल्ट ऊपर से 2 या 3 इंच छोड़ करके हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग फिर इस बेल्ट को लगाना शुरू करेंगे।